डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया की तरह की स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी तो हमारे पास नहीं है, जिस तरह वहां पे जो बहुत से ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जो वहां पे उन्होंने सेट किए, जैसे कि अगर एक आप देख लीजिए उठा के वाजपेयी की हुकूमत में वो एक वोट, उनको नो कॉन्फिडेंस वोट में एक वोट से वो हारे थे, तो उसके बावजूद उन्होंने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया था, चले गए घर। इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो साथ साथ ही शुरू हुई थी ना आजादी के बाद, तो वो कहाँ पे पहुंच गए, उसमें कितनी स्टेबिलिटी है कि एक वोट पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो हंसता मुस्कुराता घर चला। हिंदुस्तान वाहिद प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है एशिया में जो तरक्की की दौड़ में भी आगे जा चुका है। तालीम की वो जो है गुर्बत वहां भी है बहुत। जूते पड़ते हैं ईरान में या अफगानिस्तान में या तुर्की के अंदर, तब होश आता है ना पाकिस्तानियों को कि धरती तो हिंदुस्तान की थी, इंडस पे रहते, तो दे व्हेन नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान के पास अगर इंडिया जैसी डेमोक्रेसी होती तो पाकिस्तान की भी सिचुएशन अलग होती, लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत भूली जा रही है कि भाई इंडिया के अंदर हिंदूज मेजोरिटी में रहते हैं और वहाँ पर डेमोक्रेसी मेंटेन रहती है, क्योंकि हिंदू अगर मान लीजिए कि डेमोक्रेसी नहीं भी होती ना कई जगह पर, कई सारे एरिया में, तो भी वो इंडिया के लोग वहाँ पर डेमोक्रेटिकली ही रहते हैं। इवन फैमिली में भी डेमोक्रेसी होती है कि कोई भी कुछ भी कह सकता है, उसको कहने की आज़ादी होती है, भले एक फैमिली में 4, 5, 10 मेंबर हो। और पाकिस्तान ये भूल जाता है कि इंडिया ने 1950 तक अपना सब कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया था, एक मतलब वो कर दिया था, क्या बोलते हैं उसको, कि इलेक्शन शुरू कर दिए थे, और उसके बाद हमने जो संविधान है वो इम्प्लीमेंट कर दिया था, और पाकिस्तान के अंदर वही संविधान को 4-5 बार तोड़ा मरोड़ा गया, मतलब कि पूरी तरीके से कैंसिल किया गया। अब जब ऐसी पॉपुलेशन और ऐसी लीडरशिप हो, तब कैसे यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात जो है ना कि जो इंडिया वाली बात आपने अधूरी छोड़ दी, तो इंडिया की हर बात पे आप लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस और सेंसिटिव हैं कि हम इंडिया से बहुत सुपीरियर हैं। तो डेमोक्रेसी पे आके तो आप इतनी आराम से पतली गली क्यों पकड़ लेते हैं? मुझे बताएं कि आप, ये अच्छी बात है ना, तो उसको जरा खुल के अप्रिशिएट करें कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो साथ साथ ही शुरू हुई थी ना आजादी के बाद, तो वो कहाँ पे पहुंच गए, उसमें कितनी स्टेबिलिटी है कि एक वोट पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो हंसता मुस्कुराता घर चला जाता है। और डेमोक्रेसी और झगड़ा करने में फर्क आप लोगों को आएगा क्या? आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सा एटीट्यूड है कि जी मैं 2 दिन से जो है सांस रोके बैठा हुआ था कि मैं हैरान कर दूंगा अपोजिशन को? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? मैंने तो कभी जो है वो दुनिया भर में घूमा हूँ, हर डेमोक्रेसी को अंदर से देखा है, मैंने तो ऐसी कोई हैरान कुन किस्म की डेमोक्रेसी नहीं देखी। आप कैसे? तो इसलिए इसमें इंडिया का आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि चलो आप अपने आप को इंग्लैंड से या अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से नहीं कंपेयर कर सकते, जो हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्योंकि दरमियान में कम से कम 100 साल का गैप है। लेकिन कम से कम इंडिया के साथ तो कंपेयर करें जहां 70-80 साल का गैप है, कम से कम उसके साथ तो कंपेयर करें। और हर चीज पे आपकी गैरत जाग जाती है, आपकी इज्जत नफ्स और आपकी गर्दन का सरिया जो है वो 10 गुना ज्यादा मोटा हो जाता है। आपने आजकल अमरीकियों को जो है वो लाताड़ने पे उतरे हुए हैं, तो आप डेमोक्रेसी पे जाके इतने एक्सक्यूज किस्म का रवैया जो है वो क्यों इख्तियार कर लेते हैं? और ये जो है ये बताता है माइंडसेट जो पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा है कि एंटाई डेमोक्रेटिक और फाशिस्ट किस्म के रवैये हैं इस तरह के पॉलिटिशियंस के। हिंदुस्तान वाहिद प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है एशिया में जो तरक्की की दौड़ में भी आगे जा चुका है। तालीम की वो जो है गुर्बत वहां भी है, बहुत वसी पैमाने पे है, लेकिन मिडिल क्लास भी है, एजुकेटेड क्लास भी है। हमने क्यों कर दिया है? तो हमारा सवाल यही है ना, या सबके यहाँ पर जमहूरियत डिलीवर क्यों नहीं कर पा रही? यहाँ डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे नहीं है, वही मैं आपसे कह रहा हूं। यहाँ पे है कि हम खुद जो हैं अपने आप को डिलीवर क्यों नहीं कर सके। अब ये जो बहस है ऐसी है, अगर आप बुनियाद पाकिस्तान में जाएं, खुल के यहाँ पे हम बात नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे कुछ बात है कि जो हमें एक लीडरशिप मिलनी चाहिए, एक लीडरशिप क्लास जो मिलनी चाहिए, जो गवर्निंग क्लास मिलनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं पैदा हो सकी। जूते पड़ते हैं ईरान में या अफगानिस्तान में या तुर्की के अंदर, तब होश आता है ना पाकिस्तानियों को
कि धरती तो हिंदुस्तान की थी, इंडस पे रहते। तो दे व्हेन दिस गांव की कचहरी हो और लोग बात करें या एक जॉइंट फैसला लेना हो, नहीं, जिसके पावर में वो उठा के ले जाता है, या चोरी चक्का करता है, या बेटियां उठा के ले जाता है, या बेच आता है। ये हीरोज हैं हमारे, महमूद गजनी और मोहम्मद बिन कासिम और तुगलक और खिलजी। हर शख्स जिसने तबाही मचाई है उसको आप हीरो मानते हैं। तो ये आपकी जिंदगी में डेमोक्रेसी हो, लेकिन पूजा आप करेंगे तुगलकों की और बलबन की और इसकी उसकी, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना एक मुल्क की। लेकिन एक चीज और माइंडसेट मैंने देखा भी रिसेंटली, इनके 2 मिनिस्टर्स इमरान खान साहब के, एक गुलाम सरवर साहब और दूसरे शहरियार आफरीदी। शहरियार आफरीदी तो खैर कश्मीर के भी कुछ देखभाल करते, कश्मीर इश्यूज के ऊपर भी। दोनों ने स्टेटमेंट दिया है, वीडियो लिंक मौजूद है, कि अगर हमारा बस चले तो हम सुसाइड बॉम्बर बन जाएं और जो लोग इमरान खान की पार्टी छोड़ के गए उनको जाके उड़ा दें। ये क्या माइंडसेट है आपके ख्याल से? ये किस किस्म के लोग अब आ गए हैं? क्योंकि हम सब, चाहे हम एक्सेप्ट करें ना करें, हम मौत के पुजारी हो गए। हमारी उमंग है मौत, रोज़े क़यामत है, इज आवर डिलीवरेंस। दूसरे मज़ाहिब के अंदर एक दूसरी चीज होती है, यहूदियों के अलग वो हैं आफ्टर लाइफ का, क्रिश्चियनिटी का अलग है, हिंदुइज्म का अलग है, बुद्धिज्म का तो खैर वो इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन एथियस्टिक रिलीजन। बट जो मुसलमान ने तय किया अपने लिए, खास तौर पे वो मुसलमान जो अपनी जमीन से नफरत करता हो, ना ईरानी को ये मसला है, ना तुर्क को, ना इंडोनेशियन को, ना सऊदी को, ना मिस्री को, ये है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बेघर, यानी दे हैव नथिंग ऑफ देयर ओन। जो इनका तो दे वांट डेथ। गज़वा हिंद क्या है? गज़वा हिंद का इलेबरेट करें तो वो कहते हैं 2 फौजें निकलेंगी बैतुल मुक़द्दस से, जेरूसलम से, एक रोम को फतह करेगी और बी टीम जो होगी वो आएगी इंडिया की तरफ। और जब तक हर हिंदू को मुसलमान नहीं कर दिया और हर हिंदू टेंपल को डिस्ट्रॉय नहीं किया, रोज़े क़यामत नहीं आ सकती। तो इनको तमन्ना है क़यामत की, और क़यामत में भी क्या है, दारू पीने के लिए, लड़कियों के साथ ऐश करने के लिए वो इनके ज़हन में घुसा हुआ कि किसी तरह मौत आ जाए ताकि पहली दफा किसी लड़की से डेट करने को मिले। यहाँ तो बदनसीब पहले ही खालाजाद बहन, चचाजाद भाई के साथ शादी करके वो बारात चली जाती है, बच्ची को पूछने वाला कोई नहीं होता कि किससे कर रहे हैं। अब शायद थोड़ा सा बदल गया हो, बट आई डाउट इट वेरी मच कि अ वुमन who has the right to marry who she wants to। कहते हम वही हैं, नहीं नहीं मुसलमानों के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं। इतनी घर जाके फेंटी मारते हैं, और वो भी छोटे भाई से कहते हैं मारो उसको, तेरे होते हुए लड़की कहाँ चली गई, डेट पे चली गई, वो उसकी अलग पिटाई, उसके पीछे गुंडे भेज देते हैं, बहनों को पिटवा के घर में बंद करवा देते हैं जल्दी से, खालाजाद फूफीजाद इधर उधर का कजिन ढूंढा, मैरिज। 50 साल से कजिन मैरिजेस कर रहे हैं, 50 जनरेशन से। तो कोई नॉर्मल आदमी पैदा होगा? ये तो और अभी भी मानने को तैयार नहीं है।